Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 10th NCERT chapters 10 circles and exercise is 10.2। पिछले क्लासों में आपको कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर कोई चैप्टर अगर एक्सरसाइज आपने अभी तक नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। सर्किल की एक्सरसाइज लास्ट, यानी सर्किल में दो एक्सरसाइज हैं 10.1 एंड 10.2। जो भी सर्किल की कॉन्सेप्ट थी हमने पिछले क्लास में 10.1 में थोड़ा इंट्रोडक्शन था, उसमें टोटल हमने सर्किल से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे आपको कंफर्म करा दिए हैं। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 में। क्वेश्चन कुल मिलाकर के 13 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से पढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। किसी बाहर दिए गए पॉइंट से सर्किल के जो टेंजेंट है उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर गिवन है। एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। आप इसको ऑरली क्वेश्चन कर सकते हैं, मौखिक ही कर सकते हैं। जो टेंजेंट है, अब टेंजेंट का मतलब ये टेंजेंट को अगर सेंटर से ज्वाइन कराएं तो सेंटर से जो लाइन रेडियस बनती है, रेडियस ज्वाइन टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट। कॉन्टैक्ट पॉइंट कहाँ होता है? जहां पर सर्किल और की सर्कमफ्रेंस और टेंजेंट मीट करते हो, कॉन्टैक्ट पॉइंट कहलाता है। उस कॉन्टैक्ट पॉइंट को अगर हम सर्किल के सेंटर से मीट करेंगे तो रेडियस मिलेगी हमको, वही लेंथ हमसे पूछी जा रही है। और जो रेडियस होती है वो हमेशा टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के रेडियस फाइंड करनी, यानी हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर गिवन है, बेस 24 सेंटीमीटर गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर, दैट इज हाइपोटेन्यूज माइनस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, 25 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिलेशन लग गया। 25 प्लस 24 यानी 49 एंड 25 माइनस 24 इंटू 1, 49 का स्क्वायर रूट ले लेंगे 7, रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गई। इस प्रकार से आप इसको मौखिक भी कर सकते हैं। देखिएगा आपने समझ पाया होगा क्वेश्चन क्या है, करके भी देखते हैं इसको। हमको क्या गिवन है? क्वेश्चन फर्स्ट है ये आपका। क्वेश्चन फर्स्ट में हमको क्या गिवन है? इस प्रकार से एक सर्किल है और एक टेंजेंट हमको गिवन है इस प्रकार से। ये पॉइंट हमारा Q है और कॉन्टैक्ट पॉइंट ये होगा और ये इसका सेंटर है सर्किल का। ठीक, सेंटर से Q के पॉइंट डिस्टेंस ऑफ Q 25 सेंटीमीटर है और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट आपका ये इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर होता है हमेशा। ये सेंटर है, ये Q है, ये O है, तो आप इसको P मान लीजिएगा। PQ की डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर गिवन। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे इसमें। तो हम लेट OP बी द रेडियस ऑफ सर्किल। सर्किल की रेडियस OP है इन राइट एंगल ट्रायंगल OP। अब यहां पर ये भी लिख सकते हैं, सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, OP परपेंडिकुलर PQ। Now in right angle triangle OPQ by Pythagoras theorem। तो जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली लगाइएगा, पाइथागोरस थ्योरम का वेरीफाई नहीं करना है, डायरेक्ट लगाइएगा कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, दैट इज 25 का स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। 25 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे फिर, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24। यहाँ पर एक बच गया, ये हो गए आपके डायरेक्टली 49। ठीक, ये OP स्क्वायर है तो OP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 49, दैट इज 7 सेंटीमीटर। हैंस रेडियस ऑफ सर्किल भी 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट को कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन सेकंड, इन विच वी हैव गिवन दैट। आपको यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है, यानी 10.11 डायग्राम हमको गिवन है। आप उसमें देखिएगा TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O, यानी TP और TQ दो टेंजेंट हमें सर्किल के गिवन है, सेंटर O है। सो दैट एंगल, यानी जो आपके टेंजेंट से परपेंडिकुलर गिरा, वो सेंटर से टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर गिराए जा रहे हैं वो आपस में 110 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल इंक्लाइन कर रहे हैं। देन फाइंड द एंगल PTQ। PTQ मींस जहां से टेंजेंट दोनों गिराए जा रहे हैं उन टेंजेंट पर एंगल क्या बन रहा है वो हमको फाइंड करना है। आइए क्वेश्चन 2 है। इस प्रकार से एक सर्किल है, इस प्रकार से ये सर्किल है, यहाँ पर कोई पॉइंट है आपका, तो ये दो टेंजेंट इस प्रकार से आप ड्रॉ कर दीजिएगा पहले ये। ठीक, ये इनके कांटेक्ट पॉइंट है, ये इसका
सर्किल का सेंटर है, तो सेंटर से कॉन्टेक्ट पॉइंट पर जो लाइन ज्वाइन करेंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, आप पहले सीख चुके हैं। ये एंगल हमको 110 डिग्री गिवन है और ये हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हमको एंगल ये फाइंड करना है, यानी ये PT है और ये TQ है और ये O है। तो कुल मिला के ये क्वाड्रिलेटरल बन गया आपका OQTP। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री केवल हमको एक एंगल 110 दिख रहा है, ये हम आपको कह रहे हैं कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो अब ये टोटल कितना हो गया 180, तो यही मिलकर के हो गए दोनों 180 प्लस 110 यानी 390, नहीं सॉरी 290। 390 क्यों हो जाएगा 290, 100 180 तो 290। 360 में से 290 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका 70 डिग्री एंगल ये आ जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही। ऑप्शन में क्वेश्चन है 1 से लेकर के 3 तक। तो आइए करते कैसे वो समझिएगा। सिंस OP एंड OQ आर द परपेंडिकुलर्स ऑन टेंजेंट्स, ये हम जानते हैं, या सिंस करके लिख रहे हैं। सिंस OP परपेंडिकुलर PT एंड OQ परपेंडिकुलर प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 डिग्री। बिल्कुल सिंपल वे में करिएगा। एंगल O 110 गिवन है, प्लस P 90 गिवन है, प्लस T हमको फाइंड करना है और Q भी 90 गिवन है 360। एंगल T इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 180 190 प्लस 10 यानी 290। अगर ये कंप्लीटली हमारे 300 होते तो यहाँ कितना बचता 60, लेकिन 10 कम है तो 70 बचेंगे, 70 डिग्री। तो ये एंगल हमसे पूछा गया था, आपका आ गया 70 डिग्री। ठीक, आप नोट कर सकते हैं। समझते क्वेश्चन 3 इन विच वी हैव गिवन दैट a tangent PA and PB, if tangents PA and PB from a point P to circle with the center O are inclined to each other। अब यहाँ पर जो एंगल 70 हमसे पूछा गया था, इन द सेम वे क्वेश्चन 3rd है, यहाँ पर ये एंगल 80 हमको गिवन है। देन फाइंड द एंगल POA इज इक्वल टू POA पूछा गया, POA यानी ये पॉइंट क्या है हमारा PA और PB, यानी P पॉइंट यहाँ पर है। तो इसका सेमी सर्किल वो हाफ एंगल पूछा गया, सेमी एंगल ऑफ पॉइंट P का। देखिएगा आप इसको नोट कर चुके हैं, समझते हैं 3rd। इसी डायग्राम में हम मॉडिफाई कर देते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 3rd है, ये पॉइंट हमारा P है, ये A है और ये B है, O ही है। क्लियर। अब हमको क्या गिवन है, एक एंगल हमारा ये है 90 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री, और कोई एंगल हमको गिवन नहीं है। और इनक्लाइंड सर्किल बे सेंटर इनक्लाइंड टू ईच अदर, देन फाइंड एंगल। देखिएगा आपको ये लाइन भी ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये 90 है, ये 90 हमसे पूछा जा रहा है एंगल OP, ये एंगल पूछा जा रहा है, ये एंगल आपको बताना है। ये कंप्लीटली एंगल 80 डिग्री है। तो ये जो लाइन सेंटर से आपको वहां लाइन लेके जानी है वो इस सामने वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगी। तो कुल मिलाकर के ये एंगल कितने डिग्री का बचेगा 40 डिग्री गिवन नहीं है, ये आपको पता। ये 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 130 डिग्री हमारे पास जमा है। 180 से 130 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 50 डिग्री। ये एंगल हमारा 50 डिग्री का आ जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है। देखिएगा द लाइन OP, इसमें लिखेंगे सिंस द लाइन OP बाइसेक्ट द एंगल APB, द लाइन OP will bisect the angle APB, that is angle APO is equal to 40 डिग्री। क्लियर हो गया। एंड एंगल ये हम तो जानते ही है, एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल हमसे पूछा गया है एंगल AOP, ये हमसे पूछा गया। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OPA, राइट एंगल नाम लिखा तो राइट एंगल ट्रायंगल कोई लिखेगा OAP।
एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। एंगल O तो हमसे पूछा ही जा रहा है, एंगल P है 40 डिग्री और एंगल A है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से ये माइनस कर देंगे जाके, तो एंगल O हमारा निकल आएगा जाकर के 180 माइनस 130। एंगल AOP हमारा आ गया है 50 डिग्री। थर्ड आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शनल क्वेश्चन थे 1 से लेकर के 3rd तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इन विच वी हैव गिवन दैट वी हैव टू प्रूव that is prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। हमें ये प्रूफ करना है किसी सर्किल के डायमीटर के जो एंड पॉइंट होते हैं वहां से जब हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे। आपको ये प्रूफ करना है। देखिएगा क्वेश्चन समझ पाए क्लियर आप। हमसे ये कहा गया है कि आपके पास एक ये सर्किल है और ये एक डायमीटर है, ठीक। इस डायमीटर के एंड पॉइंट पर जो आप टेंजेंट ड्रॉन करेंगे वो पैरेलल प्रूफ कीजिएगा। इस प्रकार से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ओ है और ये सर्किल आप ये टेंजेंट आपका नाम दे दीजिएगा कुछ भी। ये आपका पी क्यू है और ये आपका आर एस। हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू पैरेलल आर एस। डायमीटर ए बी है, डायमीटर के एंड पॉइंट ए एंड बी है, ए एंड बी से होकर के दो टेंजेंट्स ड्रॉन किए गए, वो टेंजेंट हमको प्रूफ करने हैं कि वो पैरेलल होंगे। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, सिंस ए बी बी द डायमीटर एंड ए एंड बी आर द एंड पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड टेंजेंट ड्रॉन ए पी क्यू एंड आर एस विच पास थ्रू पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। आप इतना मेंशन भी कर सकते हैं या अपनी लैंग्वेज में जो आप सुइटेबल समझे वो मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमने मेंशन कर दिया जो कि जरूरी होता है। जो आपको कहना है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एक सर्किल है जिसका डायमीटर ए बी है, जिसके एंड पॉइंट ए एंड बी है, पी क्यू और आर एस टेंजेंट्स हैं जो ए और बी से पास थ्रू करते हैं। टू प्रूव दैट पी क्यू पैरेलल आर एस बी है। अब ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं हमें क्या प्रूफ करना है, ये पैरेलल प्रूफ करना। अगर कोई दो लाइंस हमको पैरेलल प्रूफ करनी है तो वहां पर एक ट्रांसवर्सल लाइन भी होनी चाहिए। अगर ये दो इंटीरियर एंगल जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को अगर हम इक्वल प्रूफ कर लें तो ये जो लाइंस आपकी हैं वो पैरेलल होंगी। ये प्रूफ करना है हमको कि ये एंगल आपको इसके प्रूफ करना है या ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ कर लीजिएगा तो लाइंस पैरेलल होंगी। ये लाइंस हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब यहाँ पर क्या है कि पी क्यू और आर एस कोई दो लाइंस हैं और ए भी आपका यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन का वर्क करेगी। ये हम जानते हैं कि जो भी सेंटर सर्किल के सेंटर से कांटेक्ट पॉइंट पर लाइन ज्वाइन होती है टेंजेंट पर, ये कांटेक्ट पॉइंट कहा जाता है। जहां पर आप सर्किल के सरकमफ्रेंस पर टेंजेंट मीट करता है वो कांटेक्ट पॉइंट कहा जाता है। कांटेक्ट पॉइंट को जब हम सेंटर से ज्वाइन कराते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री का होता है। इधर भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ये हमको पहले से मालूम है, ठीक। अपने लैंग्वेज में वी नो दैट OP परपेंडिकुलर टू PQ एंड OB परपेंडिकुलर टू RS। वी हैव OA परपेंडिकुलर PQ एंड OB परपेंडिकुलर RS। नाउ AB विल बी ए ट्रांसवर्सल लाइन। AB को हम ट्रांसवर्सल लाइन की तरह अब लेके चलेंगे। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो आप लिखेंगे एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल, जब सभी 90 डिग्री यानी PAO इज इक्वल टू एंगल RBO अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन द सेम वे एंगल QAO इज इक्वल टू एंगल RBO अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका मतलब है सभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल आ रहे हैं। सिंस अल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल दैट इज PQ पैरेलल RS। इतनी सी बात थी बस, क्योंकि हम यहां पर लिख चुके हैं परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, इसके अपोजिट में ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसके अपोजिट में इधर का 90 डिग्री एंगल, ठीक है। सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल PQ पैरेलल RS, that is tangents drawn
from end point of a diameter will be parallel. Let's understand next question, fifth. ये क्वेश्चन आपका था 4. Let's understand next question, fifth. In which we have given that prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. हमको ये प्रूफ करना है कि जो किसी सर्किल का टेंजेंट होता है, उस टेंजेंट का जो एक कांटेक्ट पॉइंट होता है, जो सर्किल को जहां पर टच करता है, वहां से जो लाइन परपेंडिकुलर होती है वो सेंटर से पास करती है. ये हमको प्रूफ करना है. तो देखो, इसमें अगर आप चाहें तो बहुत लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लैंग्वेज आप अपने ऑन वर्ड्स में लिखना. लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, लेकिन आपके खुद के शब्द होने चाहिए. हम समझाते जाएंगे, यानी हम एक्सप्लेन कंप्लीटली इसको ये दे रहे हैं. तो देखिएगा, हमारे पास एक सर्किल है, जिसका सेंटर O है और इसका एक टेंजेंट AB है. ये टेंजेंट AB है और ये कांटेक्ट पॉइंट आपका P है. ए लाइन परपेंडिकुलर टू AB पास थ्रू सेंटर O. हमें ये शो करना है, यानी ये प्रूफ करके हमें चलना है. ये प्रूफ करना है. तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, इस प्रकार से ये लाइन आपकी है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ये है, ठीक. लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि ये O से O करके जा रही है. वी हैव टू प्रूव दैट ए लाइन परपेंडिकुलर टू AB एट P पास थ्रू सेंटर O. We have to prove that it by contradiction method. Let us assume that a line which perpendicular to AB at P does not pass through at center O. Let us consider that it pass through another point O dash. ये लैंग्वेज आप इसमें अपने शब्दों में लिखेंगे. हम ये मान के चलेंगे ये O dash से पास थ्रू कर रही है. Now joining O एंड O तो हम ज्वाइन कर ही चुके हैं. O डैश को भी आप P से ज्वाइन करा दीजिएगा. O डैश को आप P से ज्वाइन करा दीजिए. ये भी आपका 90 डिग्री एंगल होगा टेंजेंट पर. दोनों ही परपेंडिकुलर हैं तो 90 डिग्री का एंगल होगा ही, ठीक. सिंस लाइन O डैश P एंड OP आर परपेंडिकुलर टू AB, दैट इज OP परपेंडिकुलर AB at P and O dash P perpendicular AB at P. जब दोनों ही परपेंडिकुलर हैं तो क्या होना चाहिए? एंगल OPV इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल O dash P आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. दैट इज बोथ द एंगल OPV इज इक्वल टू एंगल O डैश PB. दोनों ही 90 डिग्री है, इक्वल एंगल हो गए. लेकिन हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यहां पर यूज करते हुए चल रहे हैं. हमने ये कंसीडर किया है कि ये O से ना जाकर के O डैश से जा रहा है. परपेंडिकुलर तो एंगल 90 डिग्री होगा. लेकिन जब आप ऑब्जर्व इसमें करेंगे तो क्या एंगल आपका O डैश P 90 डिग्री शो हो रहा है डायग्राम में? नहीं हो रहा. बट इन द डायग्राम इट नॉट शोइंग दैट एंगल O dash P इज लेस देन एंगल OP dash. आप ये लिखेंगे, इसमें मेंशन करेंगे, बट बी ऑब्जर्व इन डायग्राम दैट क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि एंगल O dash OPB ग्रेटर देन एंगल O dash PB. दैट इज इट नॉट पॉसिबल एंगल OPB इज इक्वल टू O dash PB. That is it not possible angle OPB equal to angle O dash PB. ये कब पॉसिबल हो सकता है? इट विल पॉसिबल इफ, ये पॉसिबल हो सकता अगर O dash P कोइंसाइड विद OP. ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि एंगल दोनों इक्वल हो. O dash P OP पर कोइंसाइड कर रही. कोइंसाइड मीन्स उसी के ऊपर लेटी हुई है, उसी के ऊपर से पूरी लाइन जा रही है. हिंदी में संपाती लाइन कहते हैं, इंग्लिश में कोइंसाइड कहते हैं. इट विल पॉसिबल इफ O dash P कोइंसाइड विद
OP। ये तभी पॉसिबल है जब O डैश P OP पर कॉन्साइड हो। तो जो हमने कॉन्टैक्ट डिस्टेंस एज्यूम की थी वो हमारी रॉन्ग हो गई है। हैंस परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर AB एट P पास थ्रू O। यही लिख दीजिएगा, हैंस ए लाइन परपेंडिकुलर टू AB एट P पास थ्रू O। हैंस ए लाइन परपेंडिकुलर टू AB पास थ्रू एट P और एट P passes through O। एट द O मीन्स सेंटर ऑफ सर्किल। तो हमने यहाँ थोड़ा जो प्रूफ करने लायक था वो बताया। जो लैंग्वेज है वो आप इन वर्ड्स इन ऑन वर्ड्स यानी अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 6। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इन विच वी हैव गिवन दैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4. Find the radius of the circle। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें हमको क्या गिवन है। एक सर्किल है आपका, इस प्रकार से आप सर्किल बना लीजिएगा। इस प्रकार से आप एक सर्किल बना लीजिएगा। ये इसका सेंटर है, ठीक, सर्किल गोल नहीं बना हुआ है। तो इस प्रकार से एक सर्किल है और ये टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे। ये इसका सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट A है, ये O है, और इसकी रेडियस हमको फाइंड करनी है। हमने ये मान लिया पॉइंट B है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको 4 सेंटीमीटर गिवन है और ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। आपको O भी फाइंड करनी है। डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। OB इज इक्वल टू रूट OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। दैट इज 1 मिनट का सवाल है। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू रूट 9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। उस सर्किल की रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक, कुछ क्वेश्चन जो आपके कैलकुलेटिव हैं वो आपके बहुत ही सिंपल हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज आपको करना पड़ेगा। ठीक, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। 2 concentric circles are of the radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। कंसेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं? ऐसे दो सर्किल जिनका सेंटर सेम हो। ये क्वेश्चन आपका 7 है। 7 क्वेश्चन हमको गिवन है। एक कंसेंट्रिक सर्किल है, इसका ये डायमीटर दोनों का मान लिया हमने। ठीक, आप अपना प्रोटेक्टर से बनाएंगे तो आपका सही बनेगा, उसी से बनाना पड़ेगा। जो आपका लार्जर सर्किल का टेंजेंट, नहीं, टेंजेंट का किसका दिया गया? कंसेंट्रिक सर्किल है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, लार्जर सर्किल की जो कॉर्ड होगी वो स्मॉलर सर्किल का टेंजेंट होगा। इस प्रकार से आपको बनाना है। कॉर्ड तो मतलब ये भी हो जाएगी, लेकिन वो स्मॉल सर्किल का टेंजेंट नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से कॉर्ड हमको बनानी है कि वो लार्जर सर्किल का स्मॉलर सर्किल का टेंजेंट होना चाहिए, इस प्रकार से। यानी ये ए भी है। लार्जर सर्किल का तो ये कॉर्ड हो गया और स्मॉलर सर्किल की ये हो गई है। स्मॉलर सर्किल के लिए टेंजेंट का वर्क करेगा। तो स्मॉलर सर्किल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और लार्जर सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये 3 है, ये 5 है, O B और ये मान लीजिएगा M। ठीक, मौखिक क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने के लिए नहीं है। तो हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल, यानी हमको कंप्लीटली ए बी की लेंथ बतानी है। तो हम ए बी की लेंथ एक बार में फाइंड नहीं कर सकते डायरेक्टली, कोई रिलेशन ऐसा नहीं इससे हम ए बी फाइंड कर सके। हम क्या फाइंड कर सकते हैं? एम बी फाइंड कर सकते हैं, और एम बी का ट्वाइस ए बी होगा। क्योंकि आपने ये भी सीखा होगा कि किसी सर्किल की कॉर्ड है, अब सेंटर से जो लाइन इस पर जाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। मींस अगर ये O है, ये ए बी है और ये आपकी M है, तो ए एम इज इक्वल टू एम बी। दैट इज एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हम पहले से सीख चुके हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे बी नो दैट ए एम इज इक्वल टू एम बी, दैट इज एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए एम इज इक्वल टू एम बी, दैट इज एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम, राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम बी, यहां से आप एम बी फाइंड कर सकते हैं। एम बी इज इक्वल टू होगा रूट ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, दैट इज
25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 4। ए एम बी इज इक्वल टू 4 आ गया तो 4 ए बी होगी, हैंस ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक, एम बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ए एम इज इक्वल टू भी 4 सेंटीमीटर, दैट इज ए बी इज इक्वल टू आपका 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होगा। तो लार्जर सर्किल का जो कॉर्ड होगी वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, जो स्मॉलर सर्किल के लिए टेंजेंट का वर्क करेगी। क्वेश्चन कुल मिला के इसमें हो गए हैं आपके 7। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं वो आपके लेंथी हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में या अगले क्लास में कंप्लीटली आपको समझाएंगे। इस क्लास को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, एक में हमने आपको 6 क्वेश्चन करवा दिए और बचे नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, वो सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।